गई और 60,000 वाए के 20,000 मांगे तो ठग जाने ठगई की भाषा समझ गए जी, चोरी को मालूम है। बोले भैया घोड़ा चलो फिरो है, बोले खूब सवारों को बैठा ले तुझे किराए दे, बोले बैठा ले तुझे, बोले तो लगाइए लगाम, बाने लगाई लगाम और बाने गई ले पकड़िए चिलम और चिलम पकड़ाए गई और घोड़ा की लगाम लेके वो पीठ पे बैठ के घोड़ा ले चलो। अब वो घोड़ा वाओ सूता मार रहा है, अब बेचार भले आदमी अपने बातें बढ़िया घोड़ा लगो ही ना पूरे मेला में, तुम भैंस देखने जाओ तो पहली पसंद आ जाए फिर पूरे मेला में घूमियो, पसंद नहीं आएगी। अब भाई पसंद ही ना आया, उन्हें 4 में को लौट गया, बोले चलो भाई ये देखो। अब भाई घोड़ा भाई के पास आएगा, भैया अरे घोड़ा बिच गो, बोले हाँ वो तो बिच गो, वो तो बेच नहीं हो, बोले बड़ी जिंदगी बेच दो, बोले और क्या करो, बोले कितने को बिच गो, बोले जितने को आओ तो उतने को बिच गो, जो चलो हाथ में रह गई है। तो जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे, अगर कथा में आए हो तो कछ न कछ याद करके जाइयो और तेरे जीवन में काम में जरूर आएगी वो बात। अगर याद नहीं किया, जीवन में उतारा नहीं तो कोई फायदा कथा सुनने का नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया जब ये आया जरासंध, अब महात्मन को आगे कर लिया इनने, पीछे से कालियवन। अब भगवान ने देखा हम इनसे युद्ध कैसे करेंगे, इनके साथ में युद्ध नहीं करूंगा। जो हमारे भक्त हैं ये प्रचार करते मेरी शरण में रहते, मेरा भजन करते, हम इनके साथ में युद्ध नहीं करूंगा। तो ये भाग दिए भगवान। कालेवन जरासंध के पीछे पड़ गया, मथुरा से भागे भागते 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 राजस्थान में धौलपुर है, धौलपुर में पहुंचे। वहाँ एक गुफा थी और उस गुफा में एक व्यक्ति सो रहा था। कन्हैया ने पीताम्बर बाग के ऊपर डाला और वे भीतर घुस गए भगवान। अब कालेवन आया तो कालेवन ने सोचा रे यहाँ सो गया, पहचान नहीं पाऊंगा, ढूंढ नहीं पाऊंगा। 1 लात की ठोकर मारी, वो व्यक्ति जगा तो कालेवन जल करके भस्म हो गया। अब कन्हैया निकल के आ गए, परीक्षित को शंका हो गई कौन व्यक्ति था जिसकी आंखों की दृष्टि से ये कालेवन जल के भस्म हो गया। भक्तों ये सूर्यवंश के राजा मुचकुंद थे, मानदाता के पुत्र। मुचकुंद जी ने देवताओं के साथ में देवासुर संग्राम में युद्ध किया था। जब देवता युद्ध जीत गए तो मुचकुंद ने कहा अब सोना चाहते हैं, थक गए हैं। देवताओं ने कहा तुम जहां भी चाहो वहां सो जाओ और तुम्हें जो जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। कालेवन ने जगाया, जल करके भस्म हुआ। तब तक जरासंध आ गया, चारों तरफ पर्वत से अग्नि लगवा दी। भगवान कन्हैया और बलराम भैया विश्वकर्मा को आदेश देते हैं, समुद्र में सुंदर सी द्वारिका का निर्माण होता है। भगवान कन्हैया बलराम उस द्वारिका में चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब भगवान कन्हैया द्वारिका में इधर गोकुल में जिनके साथ भगवान रहे, बचपन व्यतीत किया और जो प्रेम की हिरनियां गोपियां थी और जो ग्वाल वाल थे वो चीखते चिल्लाते भगवान के वियोग में। भगवान कन्हैया ने मथुरा में अपने बाबा नंद उपनंद महानंद 9 नंदों को विदा कर दिया। कंस मरने के बाद में कहा बाबा मथुरा पर आपत्ति, अब हम कुछ दिन तक मथुरा का राज्य संभालेंगे, मंत्री के रूप में काम करेंगे। जब मथुरा सुरक्षित हो जाएगी तब हम आपसे मिलने वृंदावन में आएंगे। भगवान ने सभी ग्वाल वालों को विदा कर दिया।
इधर भगवान कन्हैया परसों की कह करके वायदा कर गए थे, अभी वापस लौट करके नहीं आए। तो भगवान की याद में सब रोते हैं। अरे बहना कैसे गुजारोरी चलो बंसी, बहना कैसे होई गुजारोरी चलो बंसी बारो, बहना कैसे होई गुजारोरी चलो बंसी बारो। माता बहने तुम गीत गाओ करो, याद कर लियो तो क्या काम है ये। बहना कैसे होई गुजारोरी चलो मुरली वारो, बहना कैसे होई गुजारोरी चलो मुरली वारो, जी कैसे होई गुजारोरी चलो बंसी वारो। अरे निर्मल जल यमुना को छोड़ो, निर्मल जल यमुना को छोड़ो। सीटी बंद कर दे, सीटी। अरे निर्मल जल यमुना को छोड़ो, निर्मल जल यमुना को छोड़ो। अब पिए पानी तारोरी चलो अब पी गया पानी तारोरी चलो बंसी बारो, बहना कैसे होई गुजारोरी चलो बंसी बारो। अरे माता यशोदा बिलखती छोड़ी, माता यशोदा बिलखती छोड़ी। अरे माता यशोदा बिलखती छोड़ी, माता यशोदा बिलखती छोड़ी। बनी गो देवकी को प्यारोरी चलो बंसी वारो। बनी गयो देवकी को प्यारोरी चलो बंसी वारो, बहना कैसे होए गुजारोरी चलो मुरली वारो। अरे ललिता राधा बिलखती छोड़ी, ललिता राधा बिलखती छोड़ी। राधा ललिता बिलखती छोड़ी, राधा ललिता बिलखती छोड़ी। बनी गो कुमिला को प्यारोरी चलो बंसी वारो। बने गो कुमिला को प्यारोरी चलो बंसी वारो, बहना कैसे होई गुजारोरी चलो बंसी वारो। दीदी कैसे होई गुजारोरी चलो बंसी वारो। बहना कैसे होई गुजारोरी चलो बंसी वारो। कैसे होई गुजारोरी चलो मुरली वारो। ए बहना कैसे होई गुजारोरी चलो बंसी वारो। बोलिए गोविंद भगवान की भगवान कन्हैया
मथुरा में से द्वारका में पहुंचते इधर परसों की कह करके बरसों व्यतीत हो गए हैं। भगवान कृष्ण को याद आ गई, एक पत्र लिखा और इनके मित्र हैं उद्धव जी, उन उद्धव जी को भेजा सांत्वना दिलाने के लिए, संदेशा देकर कहते जो मेरे वियोग में व्याकुल हैं उनको हृदय में धीरज बधाइयो। चले हैं उद्धव जी, भाई मुकुट पर धारण कर लिया, कन्हैया जैसे कपड़े पहन लिए। उद्धव जी रथ पर सवार होकर के जब आए हैं, धूल उड़ती हुई मथुरा की तरफ से सखियों ने, ग्वाल वालों ने जैसे ही देखा कन्हैया आ रहा है। ब्रज की लताएं सूख चुकी थी भगवान कृष्ण की याद में। गोपियों ने खाना पीना छोड़ दिया था, जैसी की तैसी खड़ी रह गई थी। सारा वातावरण नष्ट हो गया था भगवान के जाने से। कोई चीज अच्छी नहीं लग रही थी उस जगह पर, सुनसान हो गया था, कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा था भक्तों। ये दशा थी। सखियां कह रही बहना, राधा रो रही, राधा बोली जो हम ये सो जानती और प्रीत करे दो कोई तो नगर ढिढोरा पीटती और प्रीत न करियो कोई। जो हम जानते कि प्रेम करने से इतना दुख होता है तो सारे नगर के लोगों नारियों को समझाते कोई प्रेम मत करना, प्रीत करे ऐसी करो अंत कहूँ नहीं जाओ, बसो हमारी नागरी हम मांगे तुम खा। छोड़ी गए परदेश पिया मोए पूरी याद सखियां धीरज बता रही बहना हमने कही और अब तक उद्धव जी का रथ आ गया। आज पर ये उद्धव नीचे उतर के आए, बोले मेरे ऊपर नैया कहाँ, चिट्ठी हाथ में नहीं है। अब वो बिना पढ़ी लिखी थी कह रही, इसको मैं पढ़ के सुना।
उद्धव जी आ गए, कहने लगे काय को पागल हो गई हो, जिन्हें तुम अपना समझती हो वो तुम्हारा नहीं है, वो सारे संसार का है। वो जिस काम के लिए आया वो चला गया। अब तुम्हें हमें एक उपाय बताइए, मानव के रूप में जो श्याम आएंगे वो ईश्वर नहीं है। तुमने इन्हें ईश्वर मान लिया है, सब कुछ मान लिया है। अब तुम इससे मन हटा करके उस परम पिता परमात्मा निर्गुण भगवान से मन लगाओ। सखिया कहाँ लगे तो जी मन न भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को आराधीश, उदो जी मन न भये 10-20। एक मन था वो भगवान को दे दिया, अब कहीं 10-20 मन तो नहीं है, तो एक तुम्हारे उस निर्गुण भगवान को दे दे। राधा से सखी कहा लगी, बहना ये काले कभी अपने नहीं हुए। कोयल के सुत कागा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाए, और बड़े भये तब उड़ने लागे कुल अपने को गाए, हमने सिगकारे अजवाए। कन्हैया जितना ऊपर से कालो है उतना ही अंदर से कालो है। संसार में हमने व्यर्थ इसे इतना प्रेम किया जो हमें छोड़ करके चला गया। सखियां बिलखती हैं। उद्धव जी बहुत समझाते हैं कि ये ईश्वर नहीं है, अरे इसे छोड़ दो, वो निर्गुण भगवान हर व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह व्याप्त है। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह है। ऐसे ऐसे प्रभु को ध्यान धरो। आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। कड़कड़ में है ईश्वर, निर्गुण है। और वो सगुण की उपासना करने वाले तो उन्हें निर्गुण का। अब निर्गुण की उपासना तो संतों के पास है। संसार से विमुख हो जाएंगे हम, तब हमें उस प्रभु का दर्शन होगा। उद्धव जी बहुत समझाते। और भाइयों ध्यान रखना, गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, उल्टा नाम जपा जग जानी और वाल्मीकि भई ब्रह्म समानी। उल्टा का मतलब जिना है कि राम को मरा मरा कहने लगे। उल्टा का अर्थ है कि हमें उलट जाना चाहिए, यानी गलत कामों से उलट गए तो सीधे काम करने लगे। दूसरी बात, हम बाहर मुख हैं तो अंतर्मुख हो जाए।
अंदर ही घटाई में उजियारा साधो घटाई में 12 वसे भर नजर नहीं आवे। बाहर फिरे हमारा साधो घटाई में उजियारा। सारा संसार इधर उधर घूम रहा, लेकिन परमात्मा है तो कहाँ है? अपने अंदर खोजो, मिल जाएगा। बहुत ज्ञान का उपदेश दिया। काय गुण के लिए मर रही है? तो बोल एक शरीर सा, तुम्हारे पास भी एक शरीर है। तुमने अपने को शरीर समझ लिया, लेकिन तुम एक आत्मा हो। आत्मा कभी मरती नहीं, मरती सदाई देह है। तो ये बात सच्ची मान लो, इसमें नहीं संदेह। आत्मा कभी मरती नहीं है। पहले मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, है नहीं इसका पता। आए तो जितने जगत में सब हो गए लापता। पहले तो हमें अपने की पहचान होनी चाहिए। जब अपने की पहचान होगी तब परमात्मा की पहचान होगी। पहले अपनों को जानो, मैं कौन हूँ। हमने अपने को शरीर मान लिया तो दुख तो इसी बात का है। संसार में मोह का दुख है। इस शरीर, ये शरीर आपका नहीं। हम आपको एक प्रैक्टिकल बताएं। आप कहेंगे ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरी टांग, ये मेरा मेरा कहते हैं, मगर तुम तो नहीं हो। इसलिए स्पष्ट होता है कि आप शरीर नहीं है। इसमें जो बैठा है वो आत्मा, वो ही तो कहता है ये मेरा है। आपने ये कभी क्यों नहीं कहा हम पूरे शरीर में? नाना प्रकार के अंगों के नाम क्यों लिए? परीक्षित को बस यही ज्ञान कराया। परीक्षित रो रहे हैं और सुखदेव मुनि बोले राजन रो नहीं। जिन पे करत पगेरू छाए और सो नहीं अमर भय दुनिया। जिन पे करत पगेरू छाए सोना अमर रहे रे दुनिया में। जिन पे करत पगेरू छाए सोना अमर रहे दुनिया में। सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित करो नहीं। अरे तुम तो क्या हो, बड़े बड़े वीर बलवान योद्धा आए चले, वो भी अमर नहीं हुए। जिन पे करत पगेरू छाए सो नहीं अमर भय दुनिया में। जिन पे करत पगेरू छाए सोना अमर रहे दुनिया में। जिन पे करत पगेरू छाए सोना अमर रहे दुनिया में। भीषम से अपधारी बचपन से प्यारी नारी। पाए भीषम से अपधारी बचपन से प्यारी नारी। भीषम से अपधारी बचपन से प्यारी नारी। पाए भीषम से अपधारी बचपन से प्यारी नारी। छोड़े सरसैया पे प्राण हो गई अमर भय दुनिया में। छोड़े सरसैया पे प्राण सोना अमर रहे दुनिया में। छोड़े सरसैया पे प्राण हो गई अमर भय दुनिया में। छोड़े सरसैया पे प्राण सोना अमर रहे दुनिया में। जिन पे करत पगेरू छाए सो गई अमर भय दुनिया। जिनकी करत पगेरू छाए सोना अमर रहे दुनिया में। भयो रावण सो पन पंगा जगी सब सोने की
गंगा। सुखदेव मुनि बोले राजन परीक्षित, जाको काल पाटी से बनो देवता पानी भर रहे। अरे नए काल में गाए सोना अमर रहे दुनिया में। सोना अमर रहे दुनिया में। जिन पे करत पखेरू समाए, सोने अमर भये दुनिया में। जिनकी करत बखेरू छाए, सोना अमर रहे दुनिया में। भय अर्जुन बाणाधारी, रथुआ की गए बलवानी। अर्जुन बाणाधारी, रथुआ की गए बलवानी। ऐसे ऐसे हुए दुनिया में वीर, भगवान ने रथ भागो इनको। भय अर्जुन बाणाधारी, इनको रथुआ की बलवानी। इधर सुखदेव मुनि समझा रहे राजन परीक्षित, रो नहीं, तुम्हारा अंतिम दिन है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होनी है। और इधर उद्धव जी गोपियों को समझा रहे हैं, ये शरीर रूपी कृष्ण, इससे प्रेम मत करो, उस परम पिता परमात्मा को याद करो, जाने सारो संसार बनायो। भगवान ऐसा है, भगवान की लीला का किन्होंने पार नहीं पाया। फल के अंदर बीज बीजते वृक्ष बड़ा होता, फल लगे पेड़ की डाल जहां पर रोज बड़ा होता। समझ में भेद नहीं आता, तो जगह हाथ पाए सब बंधे गर्भ में बालक का खाका। किसी को समझ में नहीं आता ये क्या चक्र है, कौन चला रहा है। बनाए गए सूरज और चंदा, घूमत गिरे अनेक परे नहीं काऊ में फंदा। रोज एक्सीडेंट हो रहे, लेकिन परमात्मा के जो ग्रह हैं वो एक दूसरे का चक्कर लगा रहे, उनमें कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ऐसो ईश्वर है, बागो गुणगान करो, मूकम करो तिबाचालम बंगुलंगते विरम, यतन कृपा तम हम बंदे परमानंद माधव। परीक्षित महाराज, ऐसे ईश्वर की आराधना करो, अंतमति सहागति, मरते समय पर तुम्हारी बुद्धि होगी, मन होगा जहां तुम वहीं चले जाओगे, अधोगति को नहीं पाओगे। एक्सीडेंट से मर जाए, सल्फा से भी गोली खाएंगे मर जाए, फांसी लगा के मर जाए, सर्प के काटने से मर जाए, अकाल मृत्यु से कहते हैं प्रेत योनि में जाना पड़ता है। तो तुम ईश्वर का स्मरण करोगे तो तुम्हें प्रेत योनि नहीं मिलेगी, तुम सीधे भगवान के धाम को जाओगे। नाना प्रकार से समझाया है, अंतिम दिन था तो रोते रोते कथा श्रवण कर रहे थे भक्तों, और जाए अपनी मौत को पता चल जाए फिर बाकी हृदय से लग के पूछियो।
क्या गति होती है उसकी, वही गति आज महाराज परीक्षित की है। अंतिम समय ध्यान कथा में नहीं मन लग रहा, क्योंकि मन मौत पर है कि आज मुझे तक्षक सर्प डसने आएगा। 7 दिन तक सुखदेव ने भय दूर किया है कि तुम कभी मरोगे नहीं, तुम अमर हो, तुम एक आत्मा हो। और भाइयों ध्यान रखना, आत्मा न तो स्त्री है ना पुरुष है। लोग तो सोचते हैं कि हम पुरुष हैं तो पुरुष ही बने रहेंगे, स्त्रियां सोचती हैं कि हम स्त्री हैं, स्त्रियां, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग। देखो हम आपको एक दृष्टांत बताएं आत्मा का। एक बाबा जी रहे, रेल पे बैठ के जा रहे बाबा जी, तो बाबा जी ने टिकट ले ली। अब टिकट लेके बाबा जी ने टिकट को लेके पैसे में दबाए लो, फिर कागज में दबायो, फिर अपने अचरा मोमिया में बांधो, फिर अचरा से लपेट के थैला में डाल ली तो टिकट कोई नहीं जाए। और ये वो टीटी देखता था, तो टीटी वहां घुस लो, अभी ना पूछिए, अकेला स्टेशन पे पहुंचो, टिकट चेक कर रहा हूँ, टिकट 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 टिकट, अगर टिकट है क्या ऊपर सब दिखाने गए। बाबा ने थैला निकालो, थैला में से अचरा निकालो, बोमिया निकाली, बाबा में कागज निकालो, फिर रुपया निकाले, बाकी भीतर टिकट रह गई है। टीटी तुझे समझ रहे हो कि बाबा फ्री में बैठा है। अब टीटी बड़ो मजाक किया रहे, माने टिकट देखी, जालन पलटी बालक गई। बाबा बोले हाँ क्या टिकट तो जनानी है और तुम मर्दाने बने बैठे हो। बोले जनानी, बोले और अरे हम तो क्या खिड़की से नहीं है, वो क्या मालूम कैसी जगह माने। बोले भाई खड़ी है तुम टिकट बदल लिया। तो बाबा जी उठे और तब तक गाड़ी चालू। सोचने लगे अब जाएंगे लौट के आएंगे तो रेल निकल जाएंगे, टिकट ही तो जनानी है, तो नहीं तो देर के लिए जनानो बन जाऊंगा। तो बाबा ने अपो पीरो चला निकालो और निकाल के स्त्रियों की तरह से लपेट के और 1.5 हाथ तक, एक हाथ की गाड़ी है तो 1.5 हाथ को घूंघट मान लो। अब बैठ गए, टीटी देखता रहा। अगले स्टेशन पर टीटी ने फिर काम भाई किया, टिकट टिकट टिकट। ए बुढ़िया, बड़ी बाबा के पास में आके स्त्री बने घूंघट मारे, ए बुढ़िया हाँ लला टिकट है, बोले टिकट लेके बैठी हूँ, देखा मुझे। अब फिर भाई क्रिया, थैला निकालो, कपड़ा बोमिया धोला और पैसे में से टिकट दो है बुढ़िया निकाली ले, जो समझ रहे हो बुढ़िया फ्री में थी है। और टीटी तो समझ ही रहो, टीटी ने जालन देखी बालन, हे बुढ़िया हाँ जब टिकट तो दे जल, मर्दानी है तू जनानी बनी बैठी है। सोई बाबा खड़े रह गए और घूमट उठाओ, बाबा ने कही अरे टीटी जो टिकट में बड़ी करामात है। जब मैं जनाना बनतो तो ये मर्दानी हो जाती है और हम मर्दाना बनते हैं तब जी जनानी हो जाती है। सो टीटी वो अपने अचरा उखाड़ के खड़े में टिकट फेंक दी ले, टिकट। टीटी ने कही बाबा काय को पागल है गए, न मर्दानी है और टिकट न जनानी होती है। इसी प्रकार से ये आत्मा न जनानी है न मर्दानी है, इसीलिए आत्मा न जनानी है मर्दानी। एक गीत बोला उसके बाद में महाराज जी के मुखारबिंद से